हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में काफी सारी चीजें देख ली थी। पहले तो हमने ये समझा था कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, फिर हमने ये बात किया था कि भाई ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, फिर हमने देखा था कि वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। वो सारी चीजें हमने देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि भाई वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन में एक वल्नरेबिलिटी है, अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी। इस लैब को हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। अब अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी से हमें ये समझ आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड जो हमारा फंक्शन है ना, वो अनप्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो तो सिंपल सा यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि एक वेबसाइट है और वेबसाइट के आगे यहाँ पे एडमिन लिखा है। तो यहाँ पे एडमिन जो लिखा है वो एडमिन पैनल होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई रोबोट डॉट टीएक्सटी जो एक फाइल है, रोबोट डॉट टीएक्सटी एक फाइल है। इस फाइल के अंदर क्या होता है, ये मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है, एसईओ के टाइम पे यूज किया जाता है। और रोबोट डॉट टीएक्सटी का मेन काम होता है कि भाई क्रॉलर को ये बताना है कि कौन से फाइल पाथ को तुम्हें क्रॉल करना है, कौन से फाइल पाथ को क्रॉल नहीं करना है, कौन से डायरेक्टरी पाथ को तुम्हें क्रॉल करना है, कौन से डायरेक्टरी पाथ को क्रॉल नहीं करना है। ये सारी चीजें डिफाइन किया जाता है अलाउ और डिनाई, ऐसे करके हम क्या करते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी में डिफाइन किए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई एडमिन जो पैनल है ना, डायरेक्टली जो एडमिन पैनल है, एडमिन लिखने से क्या हो रहा है कि भाई एडमिन पैनल आ जा रहा है। ठीक है, तो वो तो हम लोग लैब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लैब पे आते हैं, अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लैब पे आएंगे तो इसमें करना क्या है, ये भी बोल रहा है कि भाई अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल। अब इसने बता दिया कि भाई जो एडमिन पैनल है ना वो अनप्रोटेक्टेड है। मतलब क्या है, इसमें कहीं किसी भी टाइप का पासवर्ड और सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या कर रहा है, एडमिन पैनल ला के दे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली जैसे ही आप एडमिन पैनल पे लॉगिन हो जाते हो, ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है यूजर कार्लोस को। तो एक्सेस द लैब पे पहले क्लिक करते हैं। और एक्सेस द लैब पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी साइट आपको दिख रही होगी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि उसने ट्राई करने को बोला कि भाई हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में देखते हैं कि भाई क्या चीज डिनाई किया गया है और क्या चीज अलाउ किया गया है। और वो हर एक पाथ को हम लोग देखेंगे टेस्ट करके। या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, एडमिन पैनल को डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे मैं किया, तो यहाँ पे एक ही डिसअलाउ आ रहा है कि भाई एक चीज को ही डिसअलाउ किया गया है। और क्या डिसअलाउ किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। तो चलते हैं यहाँ पे, ये डिसअलाउ किया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले तो कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और हम लोग क्या करेंगे, अब कॉपी करने के बाद जो रोबो डॉट टीएक्सटी है ना, इसको पूरा कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। फिर एंटर करके देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पैनल हमारा डायरेक्टली विदाउट किसी ऑथेंटिकेशन का, किसी भी टाइप का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगा। इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, हमें डैशबोर्ड ला के दे दिया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क था कि भाई हमें क्या करना था, कार्लोस को डिलीट करना था। तो हम लोग कार्लोस को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये लैब सॉल्व कर दिए। तो आशा करता हूँ आपको ये लैब समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसके आगे की वल्नरेबिलिटीज को देखने वाले हैं। तो इसके आगे की वल्नरेबिलिटी हमारी क्या है, अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी विथ अनप्रिडिक्टेबल यूआरएल।